ओम शांति। 6/2/2023 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली हुई है। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी हैं। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? बाबा का उत्तर है हिज होलीनेस। वह हर होलीनेस का टाइटल तुम भी के अपने ऊपर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। यह बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है। तुम अभी पुरुषार्थी हो। गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप हैं तो माँ भी जरूर दो होगी। एक जगदम्बा और दूसरी मम्मा। मम्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। अब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है, जब राजाई बदलती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं कि हम अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सुजरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है, तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर हैं तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाएं तो बच्चे त्रकालदर्शी बनते हैं, और त्रकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है। औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं।
चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। यह चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनाने का रास्ता बताएं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वह सब कुछ समझते नहीं, कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा जो ज्ञान में कच्चे होंगे वह समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। कोई एक ने कह दिया बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो। देवताओं की पूजा करते हो परंतु उन्हों की वायु ग्रोफी को नहीं जानते हो, तो इनको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, यानी अंधविश्वास। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। यह है रावण का जेल जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते कि शांति कैसे हो, तो जरूर अशांत दुख है, अशांति है, दुख है, गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को, तो सतयुग अभी है नहीं। यह तो है संगम युग। तुम कोई संपूर्ण पवित्र, बाबन का तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके। हिज होलीनेस कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सतयुग में होते हैं। कलयुग में कहां से आए? संपूर्ण पवित्र। कलयुग में कहां से आए? भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर तो भी पवित्र चाहिए, तभी हिज होलीनेस कह सकते हैं संपूर्ण पवित्र।
क्योंकि पवित्र तो अभी कैसे है, अपवित्र है, शरीर तो अभी ना अपवित्र है, इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी नहीं कह सकते। भल आत्मा पवित्र बनती है परंतु शरीर पवित्र कहाँ है, तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिजवा हर होलीनेस कोई हो नहीं सकते। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं क्योंकि वहां शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं। यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। बच्चा पैदा होता पवित्र होता है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे तो बाप बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो। तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है, 84 चक्र का, सृष्टि चक्र का। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। सृष्टि चक्र का बना हुआ ये गोला, इस पर बाबा कहते हैं समझाना चाहिए तुम परम धाम से आकर यहाँ चूल्हा धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापस जाना है। फिर बाप आकर अपना पार्ट बजाना है। बाबा कहते फिर वापस आकर अंत में सभी को वापस आकर अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वही ऐसा ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास चलेगा जो जितना पुरुषार्थ। इसलिए बाबा ने कहा है मुरली कभी मिस नहीं करनी, क्योंकि हमारी मुरली मिस यदि होती है तो फिर हमारा उतना भाग्य नहीं बनेगा। एक दिन बाबा ने कहा था कि जो मुरली सम्मुख सुनते हैं वो नंबर 1 में जाते हैं और जो मुरली टेप से सुनते हैं वो नंबर 2 में जाते हैं और जो मुरली पढ़ते हैं वो नंबर 3 में जाते हैं। हमें नंबर 1 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा का मुरली सम्मुख सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं टेप से मोबाइल से सुन लेते हैं तो हम क्या कहते हैं हमने मुरली सुन ली। सुना बाबा ने क्या कहा है, तो हमें अब क्या करना है? मुरली कैसे सुननी है? सम्मुख सुननी है। तो बाबा कहते हैं सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है जहाँ जीत है वहाँ जन्म है। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता है, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। बाबा कह रहे जितना ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे उतनी रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनका जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उनको नशा रहता है नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते हैं, योग अग्नि से ही पाप धुलते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है, तब तो गाते हैं
पतित पावन, परंतु अपने को पापात्मा समझते नहीं हैं। बाप कहते कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा उद्धार कराया था। उद्धार कराया। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम समझा सकते हो। इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है। तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। यह ब्राह्मण कुल है, सबसे ऊंच। तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुहा बातों को तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। फिर बाबा कहते अच्छा समझ में आए। मीठे मीठे सिकिल दे सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हो तो अहो सौभाग्य। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 8/4/68 की 68 की। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनाते हैं उनको क्रिश्चियन डिनास्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहाँ करप्शन है, यहाँ करप्शन है। बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से ही जवाब। बाबा कह रहे बीच में रिश्वत ना ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें। कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कर्म में लगा देना। युक्ति से कार्य करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पत्तों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, क्योंकि बाबा आया किस लिए है, हमें पावन बना करके घर वापस ले जाए। घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तभी तो ले जाएं। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं, नहीं। उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसे ऐसे बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अब तुम भक्ति नहीं करते हो। बाबा कह रहे अब तुम भक्ति नहीं करते हो। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, हैं? पहले पूजा करते थे। अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने के लिए। सिक्कों को भी तुम समझाओ, गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही हैं सतयुग में। अभी है कलयुग,
बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे ना, जिसकी पूजा करते वह जरूर कभी थे। समझते हैं ये राजधानी पास्ट हो गई, अभी तुम हो गुप्त, कोई जानते थोड़े ही हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले। तुम जानते हो हम पढ़ कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे? फिर देवी गुण भी चाहिए। फिर बाबा ने दूसरा रात्रि क्लास 9/4/68 की चलाई है। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। जगह जगह यही चर्चा चलती रहती है कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जो ताली बजे था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति? तुम विश्व में शांति चाहते हो? वह तो सतयुग में थी, पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है। जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, वह शांति थी। अब अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषा हो गई, तो क्या होगा? अशांति हो गई। परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूजियम का भपका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे। नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। ये तो बच्चों को मालूम है योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके। यह भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, यह क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। महिमा है ही एक की विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति, जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है, लिखना चाहिए। जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए, इस दुनिया को तो बदलना ही है। यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह सभी समझाने की बातें हैं। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा व याद प्यार, बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहली पॉइंट में कहा है, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्राकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी। नंबर 2, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना।
वरदान है, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब। बाबा ने स्पष्टीकरण का, यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो, मैं आत्मा तो हूं ही, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं। ऐसे रमणीकता के आगे बढ़ते रहो, जैसे बाप की रमणीक है, जैसे बाप भी रमणीक है। देखो, कभी धोबी बन जाता है तो कभी विश्व का रचयिता बन जाता है, कभी ओबीडेंट सर्वेंट, तो जैसा बाप वैसे ही बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है, सेवाधारी वह है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। ओम शांति।